शराब घोटाले में पैसों के लेन देन यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार संजय सिंह ने जेल जाने के बाद अपनी गिरफ्तारी को लेकर हाई कोर्ट में जो याचिका दाखिल की है उस पर मंगलवार को सुनवाई हुई, जहां संजय सिंह की तरफ से पेश सीनियर वकील विक्रम चौधरी ने एक बार फिर ईडी द्वारा संजय सिंह की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए जज के सामने ईडी की जमकर क्लास लगाते हुए क्या-क्या दलीलें दी गई वो सुनिए। संजय सिंह की तरफ से उनके वकील विक्रम चौधरी ने अपनी दलीलें पेश की। विक्रम चौधरी का यह कहना था कि संजय सिंह को हिरासत में लेना, उनकी गिरफ्तारी और उनके खिलाफ लगाया मामला और उन्हें जेल भेजा जाना, ये सब कानून के खिलाफ है, क्योंकि उनकी दलील के मुताबिक ईडी अभी तक ये साबित नहीं कर पाई है कि पैसा उन्होंने लिया है। उनके यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और उसमें कहीं से भी ईडी के पास ये फुटेज नहीं है कि कोई उनके घर पैसे लेकर आया है या वो पैसे लेन देन की बात हुई है। उनका ये कहना है कि ईडी सिर्फ और सिर्फ जो सरकारी गवाह है, वादा माफी गवाह है दिनेश अरोड़ा, सिर्फ उसी की बात को कोट कर रही है और उसी के आधार पर चीजें गढ़ी और बुनी जा रही हैं। संजय सिंह ने यह भी कहा कि ईडी के पास फिलहाल सिर्फ हवाई बातों के अलावा और कुछ भी नहीं है। उन्हें ये नहीं बताया गया कि उन्हें पैसा कब लिया गया, किस समय लिया गया, कैसे लिया गया। इन सारी चीजों के बारे में ईडी अभी तक खामोश है, शांत है, वो कुछ नहीं बता रही है। जहां तक हिरासत में पूछताछ की बात है तो उनसे 3 दिनों में सिर्फ 2 घंटे पूछताछ हुई। उसमें भी मामले से संबंधित पूछताछ सवाल नहीं, बल्कि ऐसे सवाल थे जिसका इस मामले से, इस जांच से, इन आरोपों से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। उनसे ये पूछा गया कि उन्होंने अपनी मां को पैसे ट्रांसफर कैसे किए, उन्होंने अपनी वाइफ को पैसे कैसे दिए। तो इन तमाम चीजों को लेकर उन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए हैं, जिन सवालों के जवाब ईडी अब परसों देगी। परसों यानी गुरुवार को इस मामले में आगे सुनवाई होगी। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद ईडी की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट और हाई कोर्ट में हुई पिछली सुनवाई में भी संजय सिंह के वकील कोर्ट में बिना किसी सबूत के संजय सिंह की गिरफ्तारी पर ईडी को आड़े हाथों लेते रहे थे। इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट और हाई कोर्ट में हुई पिछली सुनवाई में भी संजय सिंह के वकील कोर्ट में बिना किसी सबूत के संजय सिंह की गिरफ्तारी पर ईडी को आड़े हाथों लेते रहे हैं। इससे पहले हुई सुनवाई में संजय सिंह के वकील ने ईडी के लिए जज के सामने कहा था कि 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने एक एफआईआर दर्ज की। 1 साल 2 महीने तक सीबीआई या ईडी ने संजय सिंह को पूछताछ के लिए भी नहीं बुलाया। आज तक ईडी या सीबीआई की तरफ से कोई सम्मन जारी नहीं किया गया। धारा 50 पीएमएलए के तहत कभी कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, कभी किसी पूछताछ के लिए नहीं बुलाया। 4 अक्टूबर 2022 को ईडी अचानक तलाशी के लिए संजय सिंह के घर आती है, मोबाइल फोन जब्त कर लिया, इन्हें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। फिर शाम 5:45 बजे ईडी ने बिना कोई आधार बताए गिरफ्तार कर लिया। संजय सिंह को पीएमएलए के सेक्शन 19 के तहत गिरफ्तार किया गया था। पीएमएलए का सेक्शन 19 गिरफ्तारी के लिए उच्चतम मानक का कारण है। अधिकारी किसी को धारा 19 के तहत गिरफ्तार नहीं कर सकता जब तक उसके पास पहले से पुख्ता सबूत नहीं है। धारा 19 के तहत गिरफ्तारी जांच के लिए या अपराध आदि की कार्यवाही का पता लगाने के लिए नहीं है। हमें गिरफ्तारी का आधार नहीं दिया गया। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अनदेखी की है, यहाँ तक कि उन्हें एक बार भी जांच के लिए नहीं बुलाया गया। उन्हें सरकारी गवाह के बयान के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया, जो कानून में अस्वीकार्य है। सरकारी गवाह ने 1 साल में 8 अलग अलग बयान दिए। सरकारी गवाह बिल्कुल वही भाषा बोल रहा है जो एजेंसी उससे बुलवाना चाहती है। तो कुल मिलाकर अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 अक्टूबर यानी कि गुरुवार को है और बारी है ईडी की उन सवालों के जवाब देने की जो संजय सिंह के वकील की तरफ से जज के सामने खड़े किए गए हैं। साथ ही संजय सिंह की गिरफ्तारी से जुड़े वो पुख्ता सबूत देने की जो कोर्ट में संजय सिंह की गिरफ्तारी को वैलिड ठहरा सके। वैसे आपका संजय सिंह की गिरफ्तारी पर क्या कहना है, क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।